वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा के 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इन 5 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो इनमें से कोई ना कोई प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब होता है काम का बंटवारा करना। श्रम विभाजन का मतलब होता है काम का बंटवारा करना। और किसके अकॉर्डिंग करना? जाति प्रथा, यानी जाति के अनुसार। कहने का मतलब है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, अगर कोई बाल काटने वाला है बार्बर तो उसका बेटा बार्बर ही बनेगा, कोई आईएएस का बेटा आईएएस ही बनेगा, अगर कोई सफाई कर्मचारी है तो उसका बेटा सफाई कर्मचारी बनेगा। यानी काम का जो बंटवारा हो रहा है वो क्या है, वो पहले से ही क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। माता पिता कई बार बच्चों को फोर्स करते हैं कि तुम साइंस ही लो, है ना। हो सकता है बच्चे की रुचि कॉमर्स में हो, है ना, और वो कॉमर्स में बहुत अच्छा कर सकता है, या वो आर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकता है। तो वही बात है कि काम का बंटवारा क्या है, किसके अकॉर्डिंग कर देना, जो पहले से चला आ रहा है ना। जाति प्रथा मतलब जो पहले से चला आ रहा है उसको ही दूसरे इंसान पर थोप देना। ना तो उसकी रुचि जानना, ना उसकी क्षमता जानना, ना उसकी योग्यता को जानना। कहने का मतलब है पहले से ही जो काम परिवार में होता चला आ रहा है उसी काम को जो है बच्चों पर भी थोप देना। तो श्रम विभाजन का मतलब हो गया काम का बंटवारा। और जाति प्रथा के अकॉर्डिंग, जाति के अनुसार जो पहले से ही चला रहा है उसको जबरदस्ती दूसरे पर थोप देना, दूसरे पर लागू कर देना। क्लियर है? अब पहला क्वेश्चन देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या तर्क दिए। मतलब इस पाठ के लेखक का नाम है भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अब जो अंबेडकर जी थे वो कहते थे कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप नहीं मान सकते। तो उन्होंने अपने कौन कौन से तर्क दिए, तो आप लिखोगे, ढंग से याद कर लीजिए। इसमें बच्चे की रुचि को नहीं देखा जाता। क्या आप बच्चे की रुचि को देख रहे हो? वो तो साइंस लेना ही नहीं चाहता था, आपने उसे जबरदस्ती साइंस दिलवा दी। वो तो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था, आपने उसे जबरदस्ती डॉक्टर बना दिया। वो तो सिंगर बनना ही नहीं चाहता था, आपने उसे जबरदस्ती सिंगर बना दिया। यानी कि सबसे पहला दोष क्या है इसमें, कि इसमें बच्चे की रुचि को नहीं देखा जाता। दूसरा, इसमें बच्चे की क्षमता को नहीं देखा जाता, उसके अंदर जो है कितनी कैपेबिलिटी है। और तीसरा, इसमें बच्चे की योग्यता, एबिलिटी को नहीं देखा जाता। तो देखिए 3 वर्ड याद रखने आपने। पहला, इसमें बच्चे की रुचि को नहीं देखा जाता, इसमें बच्चे की क्षमता को नहीं देखा जाता, इसमें बच्चे की योग्यता को नहीं देखा जाता। तो आप 3 वर्ड याद रख लीजिए, एक तो क्या है, रुचि, क्षमता, योग्यता। और चौथा पॉइंट, बच्चे का गर्भ में ही व्यवसाय निर्धारित कर दिया जाता है। यानी कि बच्चा भी इस दुनिया में आया भी नहीं, और क्या है, पहले से ही क्या है, तैयारी कर ली कि उसको क्या बनाना है ना। आ रही है आपकी बात समझ में? यानी कि बच्चा तो अभी दुनिया में भी नहीं आया है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं पता कि उसका इंटरेस्ट कहां है, लेकिन लोग पहले बात करने लग गए कि हम इसे डॉक्टर बनाएंगे, हम इसे इंजीनियर बनाएंगे, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर ने इसमें दोष होने के क्या क्या तर्क दिए, या जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे भीमराव अंबेडकर ने क्या क्या तर्क दिए थे। किसके लिए? जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे भीमराव अंबेडकर ने कौन कौन से तर्क दिए। पहला, इसमें बच्चे की रुचि को नहीं देखा जाता। दूसरा, इसमें बच्चे की क्षमता को नहीं देखा जाता। तीसरा, इसमें बच्चे की योग्यता को नहीं देखा जाता। तो 3 वर्ड तो याद कर लीजिए, रुचि, क्षमता और योग्यता। और चौथा क्या है,
इसमें बच्चे को जबरदस्ती किसी काम में लगा दिया जाता है। चौथा, इसमें बच्चे को जबरदस्ती किसी काम में लगा दिया जाता है। और फिफ्थ क्या बोला मैंने, बच्चे का गर्भ में ही काम निर्धारित कर दिया जाता है कि भाई ये तो ये बनेगा। बच्चे का गर्भ में ही काम निर्धारित कर दिया जाता है। और चौथा मैंने क्या बोला था, बच्चे को जबरदस्ती किसी काम में लगा दिया जाता है। तो ये 5 पॉइंट काफी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 पॉइंट जो है आप किसी भी क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो और बहुत आसान है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार दासता का क्या अर्थ है? उन्होंने दासता की क्या परिभाषा दी है? तो वही है, जब इंसान अपनी मनमर्जी से ना चलकर, जब इंसान अपनी इच्छा के अनुसार ना चलकर दूसरे के अनुसार काम करता है तो उसको ही हम दासता कहते हैं। यहां पर दासता का मतलब है गुलामी। और कौन सी गुलामी? जब आप अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करते और दूसरे की इच्छा के अनुसार आपको चलना पड़ता है तो उसको ही हम दासता कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का एक कारण कैसे बन रही है? ढंग से समझिए। जाति प्रथा के कारण बल पहले बेरोजगारी हो रही है और फिर भुखमरी आ रही है। क्यों? अब देखिए, मान लीजिए आप जबरदस्ती किसी व्यक्ति को ऐसे काम में लगाएंगे जिसमें उसकी रुचि नहीं होगी। इस चैप्टर में हम यही पढ़ रहे हैं कि मान लीजिए आप किसी इंसान को ऐसे काम में लगा रहे हैं जिसमें उसकी रुचि नहीं है, तो वो कुछ समय तक तो उस काम को करेगा, लेकिन कुछ समय बाद उस काम को क्या कर देगा? छोड़ देगा। अरे भैया क्यों छोड़ देगा? क्योंकि उसका तो इंटरेस्ट ही नहीं है। कितने टाइम तक झेलेगा बंदा? ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जाति प्रथा को क्या है, मतलब भारतीय समाज में ये बेरोजगारी का कारण भी बनती है और फिर भुखमरी का कारण भी बनती है। तो आप लिखेंगे, जब किसी इंसान को जबरदस्ती किसी काम में लगा दिया जाएगा तो वो कुछ समय तक तो उस काम को करेगा, लेकिन बाद में उस काम को छोड़ देगा। और जब वो उस काम को छोड़ देगा तो वो क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाएगा। और जब वो बेरोजगार हो जाएगा तो उस पे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। जब काम ही नहीं है तो पेट के अंदर अनाज कहां से जाएगा भाई? ठीक है, तो समझ गए आप। जब किसी इंसान को जबरदस्ती किसी काम में लगा दिया जाता है तो कुछ समय तक तो वो उस काम को करता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर वो उस काम को छोड़ देता है। और जब वो काम को छोड़ देता है तो वो बेरोजगार हो जाता है। और जब वो बेरोजगार हो जाता है तो उसके पास भूखे मरने की नौबत आ जाती है। डन। चौथा प्रश्न है, मनुष्य की कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो इसमें आपने 3 चीज याद रखने। ये पिछली बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। मनुष्य की कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करने वाले 3 कारक। पहला है, ठीक है ढंग से सुनिए, पहला है मनुष्य की कद काठी। अब कद काठी का तो प्रभाव पड़ेगा। अगर लंबा चौड़ा मनुष्य होगा, है ना, हट्टा कट्टा होगा, तो वो क्या है, उसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी। पतला कमजोर होगा तो उसकी कार्य क्षमता कम होगी। तो पहला होता है कद काठी। दूसरा है शिक्षा। आ रही है बात समझे? दूसरे में आप लिख सकते हो शिक्षा या माता पिता का सहयोग। दूसरे वाले में, इसमें आप खुद भी लिख सकते हो, शिक्षा के द्वारा कोई अगर अच्छी शिक्षा लेगा तो वो जीवन में अच्छे प्रयास करके सफल बन सकता है। अगर कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो हो सकता है उसको जीवन में पछताना पड़े। और माता पिता का सहयोग, अगर माता पिता का बच्चे को अच्छा सहयोग मिलेगा तो प्रगति करेगा। तो 2 चीज है मनुष्य की कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाले। पहले 2 कौन से? पहला मैंने क्या बताया, मनुष्य की कद काठी। इसमें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर मनुष्य लंबा चौड़ा है, उसकी है ना, मतलब क्या है, बलवान है, तो उसकी कार्य क्षमता भी अधिक हो सकती है। अगर वो कमजोर है, स्वस्थ नहीं है, तो उसकी कार्य क्षमता कम होगी। तो ये तो आप कद काठी में लिखेंगे। दूसरा मैंने क्या बताया, शिक्षा और माता पिता का सहयोग, इसमें भी आप लिख सकते हैं। और तीसरा है मनुष्य के अपने प्रयास। देखिए, अपने प्रयास भी बहुत मैटर करते हैं। अगर कई बच्चों को माता पिता का सहयोग नहीं होता फिर भी वो क्या है, सक्सेसफुल बन जाते हैं। कई बच्चे इतने ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं करते फिर भी वो दूसरे फील्ड में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो मैं तीनों चीज बता रहा हूं। सबसे पहले क्या था, कद काठी, जो मनुष्य की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। जैसे अगर मैंने आपको बता दिया कोई लंबा चौड़ा है, हट्टा कट्टा है, स्वस्थ है, तो उसकी कार्य क्षमता अधिक होगी। अगर कोई कमजोर है, स्वस्थ नहीं है, तो उसकी कार्य क्षमता कम होगी। दूसरा मैंने बताया था शिक्षा और माता पिता का सहयोग, इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। और तीसरा मैंने क्या बताया, मनुष्य के अपने प्रयास। ठीक है,
अगला और अंतिम प्रश्न है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर बताइए। जाति प्रथा और श्रम विभाजन में, तो देखिए श्रम विभाजन में तो केवल काम का बंटवारा किया जाता है, श्रमिकों का बंटवारा किया जाता है। श्रम विभाजन में जो है काम का बंटवारा किया जाता है। आ रही बात समझ में? या ये भी लिख सकते हो, श्रम विभाजन में श्रमिकों का बंटवारा किया जाता है। श्रम विभाजन में श्रमिकों का बंटवारा किया जाता है। लेकिन जाति प्रथा में क्या होता है? जाति प्रथा में श्रमिकों का बंटवारा तो किया जाता है, लेकिन साथ साथ में लोगों के बीच में क्या है, ऊंच नीच की दीवार भी पैदा हो जाती है। ढंग से सुनिए, श्रम विभाजन में श्रमिकों का बंटवारा किया जाता है। याद हो गया? श्रम विभाजन में केवल श्रमिकों का बंटवारा किया जाता है। श्रमिक माने काम करने वाले। श्रम विभाजन में केवल श्रमिकों का बंटवारा किया जाता है। श्रम विभाजन में केवल श्रमिकों का बंटवारा किया जाता है। और जाति प्रथा में श्रमिकों का बंटवारा भी किया जाता है और लोगों के बीच ऊंच नीच की दीवार भी बना दी जाती है। और लोगों के बीच ऊंच नीच की दीवार भी बना दी जाती है। तो श्रम विभाजन में क्या है? श्रमिकों का बंटवारा। और जाति प्रथा में क्या है? श्रमिकों का बंटवारा प्लस लोगों के बीच में ऊंच नीच की दीवार। डन? ये तो आप समझ गए होंगे। श्रम विभाजन का मतलब है श्रमिकों का बंटवारा, और जाति प्रथा में लिखोगे श्रमिकों का बंटवारा और उन लोगों के बीच ऊंच नीच की दीवार को खड़े कर देना। क्लियर है? तो अब आप समझ होंगे पूरे पाठ में यही बताया गया है कि इसमें क्या है, जबरदस्ती अगर आप किसी को किसी काम में लगा दोगे तो बाद में वो बेरोजगार भी हो जाएगा, उसकी भूखे मरने की नौबत भी आ जाएगी। और ये सही भी नहीं है, क्योंकि ना तो हमने इसमें बच्चे की रुचि को देखा, ना उसकी क्षमता को देखा, ना उसकी योग्यता को देखा, और उसको जबरदस्ती किसी काम में लगा दिया। मतलब एक प्रकार से उस बच्चे से आप गुलामी करवा रहे हो, क्योंकि उसको उस फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इसी के विरोधी थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।